अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी वीडियो में आपको वेलकम है। आज सुबह का आगाज़ हुआ है जनाब आलूओं से। आलू अब क्या करने हैं, हमने किए हैं बॉयल। इसको अच्छी तरह से धो के और अब इनको हमने छिलका उतार लिया है। इसके लिए मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा प्याज और धनिया, ये सारा कुछ अच्छी तरह से धो के वॉश करके रख लिया है। आलूओं को मैश कर लिया है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं जो कि कटिंग हुई थी, और इसमें डालेंगे अब हम लाल मिर्चें, नमक जो कि हाथ से छिड़काव किया जाता है, मेरी आदत है, आपको पता है। आज आपको आवाज़ें बहुत आ रही होंगी क्योंकि आज मैं कहीं घर से बाहर बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इन चीज़ों को ज़रा इग्नोर करें। पाउडर भी मैंने ऐड किया है और नमक डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मेरा कैमरा भी अल्लाह जाने कितने कितने पहुंच जाता है। अच्छा जी, एक बाउल में था, ये आपको दो रंग बिरंगे बाउल नज़र आ रहे हैं। एक बाउल में है जी आलूओं का मिक्सचर और एक में है आटा गूंदा हुआ। अब इसके करेंगे मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे पेड़े, क्योंकि आलूओं में पता नहीं क्या होता है कि आलू का पराठा पकाओ तो जितना मर्जी वो छोटा हो ना, वो ऐसा फैलता है ना, फैल ही जाता है। जिस तरह से आलू खा खा के हमारी बॉडी फैल जाती है ना, तो जो ज़्यादा आलू खाते हैं वो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। अब इनके बनाएंगे हम प्यारे प्यारे सोने सोने पराठे। और ये देखें जी, मैं अब दो पेड़ियाँ बना के उसको बेल के, अब उसके अंदर मैंने आलूओं का मिक्सचर डाल दिया है। अब इसको हम बेल लेंगे। और बीच में आपको मोटरसाइकिलों की, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आज इग्नोर कर दो तुसी। तो जी ये अब हम बेल रहे हैं और ये हम बन रहा है हमारा नाश्ता, यानी ये है आज के दिन की हमारी रूटीन। और इसको हम पकाएंगे मज़ेदार गरम गरम पराठा, ये दही के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ दिल करे आप खाएं। और आजकल का मौसम भी इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ है कि ये चीज़ें लगती बहुत अच्छी हैं। चलें जी, आग आ रही है। आग क्या होता है, चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर शुक्र है आजकल गैस आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में जो है वो हमारे गैस का प्रॉब्लम नहीं इतना ज़्यादा होता। तो ये जी हमारा पराठा तैयार है। और मैंने बनाया बहुत छोटा था, लेकिन फैल के इतना बड़ा हो जाता है ना। अच्छा, मूली के पराठे पकाओ, वो नहीं इस तरह के होते। ये पता नहीं आलूओं की मसला है, ये इतने फैलते हैं। अच्छा जी, अब हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। आज क्या पकने लगा है, ये सिर्फ लहसुन और अदरक ही है। और इसके लिए चाहिए जनाब थोड़ी सी चने की दाल, हाफ कप से भी कम है। और ये अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर ली हुई है। ये है मूंग की दाल छिलकों वाली, जो कि हम खिचड़ी में इस्तेमाल करते हैं। और ये वो है, और ये भी उतनी ही ली है। और ये मसूर की दाल धुली हुई, ये भी मैंने हाफ कप से भी कम ली है, यानी प्यालियाँ ही हैं, वो भी आधे कप से। और ये इसके अंदर डाली है माश की छिलकों वाली दाल। ये 4 दालें हैं, अच्छी तरह से नाम याद कर लें अगर आपको दालें पसंद है। आप लेकिन अगर नहीं भी पसंद तो आप पका के देखें, बहुत ही मज़े की बनती हैं। और ये भी सर्दियों में ज़्यादा मज़े की लगती है। ये चारों दालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको अच्छी तरह से धो लें। माश की दाल जो है वो मैंने हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा डाली है। अच्छा, इसको अब मैंने डाल दिया है प्रेशर में, और प्रेशर के अंदर मैंने डाला है थोड़ा पानी, और सिर्फ लहसुन और अदरक जितने मैंने आपको दिखाए हैं उनको ग्राइंड करके मैंने इसमें डाल दिया है उसका पेस्ट। इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, वही जो टिपिकल मेरे 4 मसाले। इसके अलावा आप लोग कहोगे कि मुझे कोई और मसाले लगता पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता सब कुछ है। लेकिन ये जो कहते हैं ना कॉमन मसाले हैं जिनकी वजह से ये पकते हैं, इनको वेट लगाना है। वेट लगा के दालों को गला लेना अच्छी तरह से। और ये सिर्फ लहसुन का तड़का है, इसको मैंने लाइट ब्राउन किया है। और ये देखें दाल कितनी मिक्स हो गई हुई है। और इसके ऊपर मैंने ये तड़का लगा देना है। इसके ऊपर आपने गरम मसाला डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है अगर आपको फीकी दाल लगे तो, यानी ये थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है। अच्छा, बच्चे जो है ना वो तो दाल, या मेरे हस्बैंड भी, उनको तो होता है ना कि साथ कोई और चीज़। और ये मीठा अंडा ये स्पेशली शौक से खाते हैं। अब पता नहीं आप इसको क्या कहेंगे, लेकिन किसी दिन मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगी। और दाल के ऊपर डाला हमने मक्खन, और साथ बनाए देसी घी के पराठे। आहा, आज लगता है सारा दिन ही हमारा पराठों का ही था, क्योंकि सुबह नाश्ता आलू वाले पराठों का किया और दोपहर को जब दाल बनाई तो उसके साथ फिर जी फरमाइश हुई जी पराठे खाने। फिर निकले जी हम नाश्ता करके बाहर।
और ये देखें आजकल माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त धूप निकल रही है और इतनी खूबसूरत आसमान लगता है, ब्लू ब्लू, बहुत ही ज़बरदस्त आजकल मौसम हुआ है। क्योंकि फॉग थोड़ी ख़त्म हो गई है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ख़त्म हो गई हुई है, तकरीबन सारी ही ख़त्म हो चुकी हुई है। और उसके बाद जो धूप निकलती है, अब तो खैर सर्दियां जाने वाली हो गई हैं, बस मेहमान ही रह गई हैं। 2-4 धूप, वो कहते हैं ना, लोग बातें करते हैं कि बाहर के 2-4 धूप निकली तो सर्दी गई। वाकई इसी तरह ही है। पहले इतनी जैकेट्स, ग्लव्स और इतना कुछ लोग पहन के बाहर निकलते होते थे, लेकिन जिस दिन की धूप निकलनी शुरू हुई है तो लोगों ने लगता है कि आधे कपड़े ही उतार दिए हुए हैं। जहाँ पे 2-2 चीज़ें पहनते थे वहाँ पे एक जैकेट पहनने लगे हैं, और वो कैप्स होती थी और हर चीज़ अपना कवर किया होता है। लेकिन वो सर्दी भी ख़तरनाक है। वो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो ना इतदाल अच्छे लगता है, उसका बैलेंस चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन क्या किया जा सकता है, लगता है गलत जगह पे बैठ के ना आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन क्या करें, टाइम ही बस इस तरह का था तो मैंने कहा चलें कर ही लेते हैं। तो ये साथ साथ मैं आपको बाहर के सीन भी दिखा रही हूँ, मौसम भी दिखा रही हूँ, और अल्लाह ताला का खूबसूरत सा आसमान दिखा रही हूँ जो कि आजकल बहुत ही ज़बरदस्त कलर का हुआ है। तकरीबन 1 माह तक हमें इस तरह का आसमान नज़र नहीं आया था कि इतनी शदीद सर्दी थी, फॉग थी, हर वक्त आसमान कवर रहता था, समझ नहीं आती थी कि है क्या, और अजीब तरह की बर्फ़ गिरती होती थी। वो आपको अपनी वीडियोज़ में मैं दिखा चुकी हुई हूँ। और हमारा एरिया इस तरह का है कि यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पता नहीं किस तरह का मौसम है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस तरह के मौसम दिए हैं, तो इन्हीं की वजह से हम हर चीज़, अल्लाह ताला की नेमत, जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो हम खा सकते हैं। आप देखें माशाल्लाह से गर्मियों में आमों की बहार होती है। आए हाय कितना हॉर्न मार के गया, कान ही खा लिया। अच्छा, तो जो सर्दियां हैं उसमें माशाल्लाह मौसमी, किन्नू, और इस तरह की धूप में बैठ के तो फ्रेश किन्नू खाने का तो अपना ही मज़ा आता है। लेकिन पता नहीं मेरी बड़ी गंदी आदत है कि मैं धूप में इतनी ज़्यादा बैठ ही नहीं सकती। हालांकि धूप बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, वो कहते हैं ना विटामिन डी आपको मिलता है। तो ये आपको कुरान पाक नज़र आ रहा है, ये माशाल्लाह से मैं हमारी गाड़ी में ही पड़ा रहता है। तो मेरी आदत है कई दफ़ा यहाँ से ही पकड़ के फिर मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ, तो ये इसी में रहता है। चलें जी, ये तो आपको मौसम दिखा रहे हैं। असल में हम कहाँ रहे थे, हम जा रहे थे बाहर कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो पहले तो प्रोग्राम ये था कि हम ही चलें, और ये है हमारी बाबा बेकरी। मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा दें, बाबे दी बेकरी जिसे कहते हैं। कई वीडियोस में आप लोग देखते होंगे। ये हमारे शहर की है, और ये है स्मार्ट कट, यहाँ पे कटिंग वगैरह करवाते हैं। और ये होगी जी हमारी रात का खाना। कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई, उसके साथ बनाई थी धनिया की चटनी, और साथ बनाए थे मैंने घर के फुलके। बहुत ही मज़े का खाना था। मैंने कहा चलें आज पूरे दिन का आज आपके साथ खाना मैं शेयर करूं, जो जो आज हमने खाया, और बस खाना ही रह जाता है। लेकिन इसके बगैर भी तो गुजारा नहीं है ना। तो चंगे चंगे सोने सोने खाने, तो जायके वाले खाने। लेकिन आप दाल ज़रूर बनाइएगा, उसके साथ बहुत ही मज़ा आता है अगर आप ताज़ा मक्खन और पराठा खाएं तो।